अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ स्कूल सिस्टम केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 6 solution. Last topic of the chapter is solution of numerical. फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, इनका सोल्यूशन आपने देखना है। मैं इनको रफ कॉपी के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इनकी स्टेटमेंट को आपने देखते जाना है। A solution contain 50 gram of sugar dissolved in 450 gram of water. What is the concentration of this solution? स्टेटमेंट अब आप लोगों ने याद रखनी है। आप मुझे स्टेटमेंट में बताएं कि क्या गिवन है बच्चों। आपको शुगर का मैस गिवन है, आपको उसका वेट कितना बताया गया है, 50 ग्राम। अगर शुगर को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये तो सब बच्चों को मालूम है कि इसमें शुगर सल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सल्यूट क्या है, शुगर, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो मैस ऑफ शुगर क्या है, 50 ग्राम, मैस ऑफ सल्यूट। मैस ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 450 ग्राम, यानी वाटर का मैस। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैं व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करता हूं बच्चों। जी सर। ओके, तो यहाँ पे चूंकि आपको ये फार्मूला लगेगा, इसके ऊपर आपके पास मैस ऑफ सल्यूट है बच्चों, मैस ऑफ सल्यूट है आपके पास। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सल्यूट इसमें शुगर है और उसका मैस कितना गिवन है बच्चों, आगे आप लिख लें 50 ग्राम। ओके, अच्छा फिर है आपके पास सेकंड मैस किसका दिया हुआ है, आपके पास सेकंड मैस दिया हुआ है, सेकंड मैस है इसका वाटर का। आप वाटर को आप सॉल्वेंट कहेंगे, मैस ऑफ सॉल्वेंट। जी बच्चों, इसमें मैस ऑफ सॉल्वेंट है 450 ग्राम, 450 ग्राम। अच्छा, आप स्टूडेंट ये भी बता दें कि बच्चों सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके दोनों फिर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। यानी आप अगर अब ये चीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं व्हाट इज द मैस ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मैस ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों आप सॉल्यूशन का मैस कैसे लेंगे। सॉल्यूशन तो बनता है सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से। तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर लें, आप इन दोनों को ऐड करें तो मुझे बताएं आंसर क्या आता है। 50 प्लस 450 आंसर क्या होता है, 50 प्लस 450 500 ग्राम। तो ये मैस ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपके पास, जो गिवन नहीं था, बट आप सबको मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से बच्चों सॉल्यूशन बनता है, राइट। ये एक चीज डिफरेंट मैंने जो यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे बच्चों, ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आया, मैस ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया। सॉल्यूशन बनता है सल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करने से। तो दोनों की वैल्यूज को ऐड कर लें 500 ग्राम, तो ये मैस ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या है जो आप लोगों ने यूज करना है, वो है मैस बाय मैस पर्सन। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था बच्चों, ये फार्मूला है। आप अपनी बुक से ये फार्मूला देख सकते हैं, मैस बाय मैस पर्सन। ऊपर लिखा जाता है मैस ऑफ सल्यूट, मैस ऑफ सल्यूट, ऊपर लिखेंगे मैस ऑफ सल्यूट, राइट। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, मैस ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे सॉल्वेंट लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है उनका क्वेश्चन ही। मैस ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्वेंट, सॉरी, क्या लिखेंगे, मैस ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे दो फार्मूला लिखे हुए हैं, आप सेकंड फार्मूला यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ओके, नो बाय पुटिंग वैल्यूज, आप बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। आप मेरी जरा हेल्प करें इसके अंदर। मैस ऑफ सल्यूट कितना है इस क्वेश्चन में गिवन बच्चों, आप हेल्प करें मेरी जी। फैज, मैस ऑफ सल्यूट 50 ग्राम है और सोल्यूशन कितना मैस लिया है आपने, आपने वो कैलकुलेट किया था 500, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। जी, इसका आंसर बताएं बच्चों, सॉल्व करें, क्या आता है। अब ये 2 0 आप किससे कैंसिल कर देंगे, 2 0 के साथ। मेंटल मैथ यूज कर लेना, कैलकुलेटर ना यूज करें। ये 2 0 से कैंसिल हो गई। और 50 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, आप बताएं। 50 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या आता है, 10। क्या आता है, 10 बच्चों। तो इस तरह आपके पास ये 10%
सोल्यूशन है कंसंट्रेशन की रिस्पेक्ट से 10%। लें जी बच्चों, तो अभी आपने व्हाइट बोर्ड पे ये देखा बच्चों कि इसका सोल्यूशन आपके पास टोटल 2 स्टेप के अंदर हमने आंसर निकाल लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट है। अब बिल्कुल आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें, मैं यहाँ पर ही कुछ चीज़ें चेंजेस करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने जब सेकंड क्वेश्चन करना है उसमें जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों ये मैथ्स लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने वॉल्यूम लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, जरा देख कर आप मुझे बताएं, मैथ्स नहीं लिखना। ये सब बच्चों ने नोट कर लिया? ओके, नेक्स्ट आपने मैथ्स नहीं लिखना सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। मैथ्स की जगह क्या लिखना है बच्चों? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और फिर इधर भी मैथ्स की जगह आ जाएगा वॉल्यूम, आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप वैल्यूज को ऐड करके मुझे बताएं क्या आता है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या बताया गया है, हरी आप जरा देख के मुझे बताएं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 940 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, उसमें अल्कोहल को वाटर में मिक्स करना है। अल्कोहल का वॉल्यूम 60 है और वाटर का वॉल्यूम 940 है। ओके जी, ये देखें यहाँ पे आपने लिख लिया 60, और चूंकि बच्चों उसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम नहीं होता, ग्राम मैस के लिए होता है। अच्छा, और इसकी जगह आपने लिख लिया 940 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अल्कोहल की जगह यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप अल्कोहल है 940। अच्छा, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है स्टूडेंट? आप 60 को 940 में ऐड करें तो आंसर क्या आता है? आपका मेंटल मैथ कुछ बच्चों का बहुत ही वीक है, कुछ आंसर नहीं बता रहा है। 60 और 940 1000 होता है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने फार्मूला में क्या चेंज करना है कि जहाँ पे मैस है वहाँ पे क्या लिखते जाना है, वहाँ पे बस वॉल्यूम। मैंने कहा ना पूरे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है, मैस की जगह आपने वॉल्यूम लिख दिया, मैस की जगह वॉल्यूम लिख दिया है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें जी स्टूडेंट, 50 की जगह क्या आ जाएगा 60, और जहाँ पे 500 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने ऐड करने से आपके पास 1000 आया है, 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। तो इसके अब 2 0 कैंसिल होंगे, इसके साथ ऊपर रह जाएगा 60 और नीचे रह जाएगा 10। अब आप मुझे बताएं 60 और 10 का आंसर क्या आता है? 60 डिवाइडेड बाय 10 क्या आता है? 60 डिवाइडेड बाय 10 6 आता है बच्चों, 6%। तो इस तरह देखें, मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिटिल बिट चेंज किया है। मैंने बस मैथ्स की जगह क्या रिप्लेस किया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बाकी जो वैल्यूज थी उनको एज इट इज मैंने लिखा, और मैंने उसी पैटर्न से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इट मीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, पॉसिबिलिटी यही है इनकी, बट इजी है। फार्मूला याद होना चाहिए, ये आपको मैथ्स बाय मैथ्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का वैल्यूज पुट करें और सिंपल उसको आप सॉल्व कर लें। ओके, अब देखें नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। अब देखना है हमने थर्ड क्वेश्चन क्या है। हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सोल्यूशन। ये नीचे सोल्यूशन 3 दिए हुए हैं आपको, ए बी सी। इनको बनाने के लिए आपको सॉल्ट कितना चाहिए, और ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास उन्होंने आपको बता दिए हैं, जैसे पोटाशियम का 39, सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। आप लोगों ने क्लासेस के अंदर बोर्ड के ऊपर इन मैसेज को मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बच्चों, और आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी मैनी टाइम। चैप्टर नंबर 1 में भी इवन डिस्कस किया है। आपको ये एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट याद होने चाहिए। फर्स्ट 20 मैंने कहा था, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में से कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज याद हो, और उससे आगे भी कुछ करने हैं लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव हैं, कम है। तो जब तक नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में सब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज याद कर लें जो चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको कहा गया बच्चों।
इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आप इसको सॉल्व कैसे करना है? आप क्वेश्चन क्या है दोबारा देखें। हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सोल्यूशन। आप ये सोल्यूशन बनाने के लिए 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर बनाने के लिए आपको सॉल्ट कितना चाहिए? वैसे ये QH बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो कितनी इसकी अमाउंट चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन है। अच्छा, आप दो चीज़ें याद रखना, अभी मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। एक तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बनाना है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी आप लैब में जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपने फ्लास्क वो उठानी है जिसके ऊपर लिखा होगा 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर उसकी मोलैरिटी याद रखनी है, कितनी बनानी है, कंसंट्रेशन 0.5 मोलर होना चाहिए। ओके, नो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे अगेन मैं ये आपके साथ बच्चों शेयर करता हूँ इसको। जी जी बच्चों बताएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, आपने ये देखना है और फिर इसका फार्मूला क्या यूज करते हैं, फाइंड क्या करना है। जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 में वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है। कितना वॉल्यूम है, अब आप मुझे नोट करवा दें, कोई आप में से बच्चा बता दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बनाना है कितना बनाना है। हरी आप 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये बनाने जा रहे हैं हम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें दूसरी वैल्यू जो 0.5 थी वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मोलैरिटी कहते हैं बच्चों, मोलैरिटी, मोलैरिटी, राइट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बताएं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, यानी आपने जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, उसका m जो है वो कितना होना चाहिए, 0.5, 0.5 m होना चाहिए वो मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की। अच्छा, दो चीज़ें हो गई, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन थी। तीसरी चीज़ एक और आप लोगों ने खुद से फाइंड आउट करनी है। वो क्या बच्चों? वो ये है कि मोलर मास ऑफ सल्यूट यानी QH जो है वो आपने खुद से कैलकुलेट करना है। मोलर मोलर मास ऑफ सल्यूट, यू नो सल्यूट किससे कहते हैं, जो सॉल्वेंट में ऐड करके आप सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे बताएं मोलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है, इसमें जो सोल्यूशन बना रहे हैं किसका बनाने जा रहे हैं आप, KOH का, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस का सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं आप। तो इसका सोल्यूशन बनाना है। अब इसका बच्चों कैसे लें मोलर मास, वैसे चैप्टर 1 में बड़ी डिटेल से हमने इसको पढ़ा हुआ है। पोटाशियम का मास 39 होता है, अभी ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ भी था 39। ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16। और हाइड्रोजन का मास क्या है बच्चों, 1। आप ऐड करके मुझे इसका आंसर बताएं। हरी आप 39 प्लस 16 प्लस 1, इसका आंसर क्या आ रहा है? हरी अप स्टूडेंट, 39 प्लस 1 40 हो गया ना बच्चों, 50 एंड 56 हो गया। आपकी क्लास यार रिप्लाई नहीं करती है। 56 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये बच्चों ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। तो इस तरह देखते जाएं। अब मेरे पास तीन चीज़ें हो गई हैं अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे फार्मूला यूज करना है। जी चौधरी इब्राहिम, आपको समझ आ रही है ना? अब इसका फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो फार्मूला देखें क्या है, फार्मूला है इसका, मोलैरिटी का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन यू नो डेसीमीटर क्यूब। ये आपको उसकी याद होना चाहिए। मास, जी मैं लिख रहा हूँ इधर देखें बच्चों शॉर्ट फॉर्म में। पहले है, जी दोबारा देखें यहाँ पे, मोलैरिटी एम, एम से शो करते हैं, ऊपर आप मैस लिखते हैं। आप इसको काइंडली ज़रा सब बच्चे ध्यान से समझ लें। मैस ऑफ सल्यूट, नीचे आप लिखते हैं मोलर मैस, क्या लिखते हैं, मोलर मैस, एम, एम स्टैंड फॉर
मोलर मास ऑफ सल्यूट, और फिर आप क्या लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय, ये मोलैरिटी का फार्मूला आप सब बच्चों ने याद किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट किस में बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं हम डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर में जाके दोबारा ये फार्मूला देख लें आप बच्चे सब, ये फार्मूला आप दोबारा देख सकते हैं। मोलैरिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। बट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने पुट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, बट ऊपर तो जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो क्या करें बच्चों, आप में से कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको डेसीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं? एनीवन? बच्चों अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें, ये देखें आप अगर 250 को 1000 से डिवाइड कर दें तो वो सेंटीमीटर क्यूब किस में आंसर चला जाता है? डेसीमीटर क्यूब में चला जाएगा, यानी 0.25 आ जाएगा। अब इसकी जगह आपने पुट करना है 0.25। ओके, अच्छा, और मैथ्स तो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ये मैथ्स तो एज इट इज रहेगा ना, ये तो फाइंड आउट करना है। और मोलर मैथ्स की जगह क्या आ जाएगा? ये अब हमने कैलकुलेट किया था, ये देखें, ये मोलर मैथ्स हमने कैलकुलेट किया था 50, जी मोलर मैथ्स हमने कैलकुलेट किया था, इसकी जगह आ जाएगा 56 आ जाएगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स इतने इजी हैं, सब बच्चे कहते हैं कि हम इनको इजीली कर लेंगे। और मोलैरिटी की जगह क्या पुट करेंगे, ये देखें 0.5, मोलैरिटी की जगह पुट कर दें 0.5। नहीं जी बच्चों, अब मैंने इस फार्मूला के अंदर सब चीज़ें पुट कर दी हैं। मैंने मोलैरिटी की जगह 0.5 पुट कर दिया, मोलर मास की जगह 56 पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैंने 0.25 पुट कर दिया। तो पीछे एक ही चीज़ रह गई है, क्या? मैस, मैस ऑफ सॉल्यूट। तो आप मुझे बताएं जरा, सब मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कि मैस ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा। हरिया, इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें, 0.5 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 0.25। हरिया, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं मैथ्स क्या आ रहा है। 0.25 सॉरी 0.5 56, जी तो आपके पास मैथ्स क्या आ रहा है, ज़रा जल्दी से मुझे बता दें। मैथ्स ऑफ सॉल्यूट इन तीनों को आप में से कोई बच्चा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके मुझे बताएगा आंसर। हरी आप, हरी अप बच्चों, वेटिंग। ये तीन नंबर्स मल्टीप्लाई करें, 0.5 56 एंड 0.25। जी आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेटर लें और बच्चों मल्टीप्लाई करें। हरी आप आज आपको मालूम था कि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। जी, तो इसमें आपने 0.5 मल्टीप्लाई किया 56 एंड मल्टीप्लाई 0.25, 0.25, ये आंसर आ गया 7। देखिए 7 बताने पे आपने इतना टाइम ले लिया, कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई बस करना था, तो आंसर 7 आ गया है। लें जी बच्चों, आपका आंसर है 7 ग्राम। अब एक्सरसाइज में एंड पे जाके इसका आंसर देख लेना। तो मैथ्स ऑफ सॉल्यूट यानी जो आपको KOH का मैथ्स चाहिए वो कितना चाहिए? 7 ग्राम चाहिए ये सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इस तरह बच्चों ये न्यूमेरिकल ईजी हैं, बट एक ही कंडीशन है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है, आप कितना अच्छी तरह सुन रहे हैं, कितना अच्छी तरह समझ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। आगे बी और सी पार्ट बिल्कुल इसी तरह करने हैं आपने, उसमें एक सिंगल स्टेप का भी चेंज नहीं करना हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है बच्चों। When we dissolve 20 gram of NaCl in 400 centimeter cube of solution, what will be its molarity? लें बच्चों, ये तो उससे भी इजी आ गया क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन पहले जो अभी हमने किया है उससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ज़रा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे रिप्लाई करते जाना। इसमें जो सोल्यूट है वो सोडियम क्लोराइड है, 20 ग्राम ऐड किया जा रहा है, यानी इसमें मैस ऑफ सोल्यूट गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना। सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम भी गिवन है 400 और हमें फाइंड इसमें मोलैरिटी करनी है। ओके चलें, तो वाइट बोर्ड पे दोबारा इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 काइंडली ज़रा मुझे नोट करवाएं कि इसमें क्या क्या गिवन है। देखें ना, किसी भी बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसका डाटा होता है। क्या आपको डाटा की समझ आ रही है? तो आप इसमें बताएं क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। इसके अंदर मैथ्स गिवन है, मैथ्स ऑफ NaCl। यू नो NaCl को आप सल्यूट कहेंगे ना, इसमें मैथ्स ऑफ सल्यूट मतलब NaCl का जो मैथ्स है, ब्रैकेट में आप NaCl लिख सकते हैं, NaCl। जी बच्चों, हाउ मच, कितना गिवन है आप बताएं। अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर कुछ बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही। 20 ग्राम मैथ्स गिवन है। अच्छा, और एक चीज़ भी गिवन है, वो क्या गिवन है? श्यामा इफ्तार आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन श्यामा है। इफ्तार ने तस्वीर लगाई दी है हसान। आपकी क्या आवाज़ मतलब नहीं है होनी श्यामा चाहिए। इफ्तार ये बोली। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। आप बताएं इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है, कितना बताया गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम? जी कितना था बच्चों? 400, 400, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बनाना है आपको लैब में वो भी बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने कहा, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको खुद से कैलकुलेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मोलर मैस। जी मोलर मैस ऑफ, मोलर मैस ऑफ NaCl। क्या आप में से कुछ बच्चे मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि NaCl का मोलर मैस क्या है? ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अली हसन, मोलर मैस ऑफ NaCl। सोडियम का मैस 23 होता है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक मैस 23, क्लोरीन का 35.5, 35.5, और अगर इसका सम लेते हैं तो ये बन जाता है बच्चों 58, 58 पॉइंट, जी 58.5 बनेगा। ओके, ग्राम पर मोल, 7 यूनिट लिखा जाएगा, ग्राम पर मोल। तो इस तरह बच्चों आपने ये देखें 58.5। तो अब बच्चों वही डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें मोलैरिटी का। बताएं मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, सबको याद हो जाना चाहिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस, मैस ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मैस लिखा जाता है बच्चों, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, एंड मल्टीप्लाई बाय क्या है आप बताएं? मल्टीप्लाई है 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, इन डेसीमीटर क्यूब। तो ऊपर गर्ल्स प्रॉब्लम तो इसमें बॉयज इसमें ऊपर प्रॉब्लम तो आ रही है ना, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आपने इसको चेंज कर लेना है कैसे, डेसीमीटर क्यूब के अंदर कैसे चेंज करेंगे? जी जल्दी ज़रा बता दें आप। मैंने अभी पहले इसमें न्यूमेरिकल में भी बताया है कि आप क्यूबिक सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करते हैं ना इससे 1000 से, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाता है? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। बच्चों 1000 से डिवाइड कर दें तो ये डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है, हम क्यों डेसीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं, क्योंकि फार्मूला में उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। नो बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब बच्चों बस वैल्यूज़ पुट कर दें। जी मेरी हेल्प करें ज़रा जल्दी जल्दी। मैथ्स की जगह क्या आ जाएगा? 20, मोलर मैथ्स की जगह क्या आ जाएगा? 58.5, 58.5, और
ये आपने जब 400 को 1000 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.4 आता है। लें जी बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करके ज़रा मुझे जल्दी से आंसर बताएं क्या आ रहा है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। हरी अब आपने पहले 58.5 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया ना 0.4 से, 58.5 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.4 के साथ, राइट, 23.4 आता है। तो अब आप 20 को 23.4 से डिवाइड कर लेना, 20 डिवाइडेड बाय 23.4। जी बच्चों 0.85, 0.85 आपको वैसे ये सॉल्व करना चाहिए था जल्दी जल्दी। 0.85 ये साथ मोलैरिटी का यूनिट एम लिखते हैं, हम साइन एम लिखते हैं, कैपिटल एम। लें जी बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह स्टूडेंट आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एक्चुअली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इजी हैं, बट डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ इसको समझ रहे हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट देखें बच्चों। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके साथ लिख लें, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जिसके आपने 3 आगे पार्ट किए हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना, और हाउ मच सॉल्ट इज रिक्वायर्ड इज नीडेड। तो आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको भी सॉल्व करना है। 100% क्वेश्चन नंबर 3 के आप अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। यूँ समझ लें कि आपकी क्लास लैब में जाती है और वहाँ पे 12 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और आपको टीचर कहता है कि यार इसको डाइल्यूट करें। ये जो 12 मोलर है ना, 12 मोलर, इसकी जगह आप बनाएं 0.5 मोलर बनाएं। ओके, अब ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। अगर आप बच्चों ने मेरे वो लेक्चर अटेंड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको डाइल्यूशन का मेथड बताया था कि कैसे वाटर डाल के आपने डाइल्यूट करना है सॉल्यूशन को, तो ये न्यूमेरिकल तो बिल्कुल उसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप लैब में जाते हैं, वहाँ पे जो सोल्यूशन बना होता है, जैसे आज आप लैब में गैस पोज, तो वहाँ पे ये सोल्यूशन बना हुआ है 12 मोलर H2SO4। आपने उसको डाइल्यूट करना है, 0.1 मोलर बनाना है, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होना चाहिए। ओके जी, अली हसन एंड हसन खान। मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ इसको, इसके लिए बच्चों आपके साथ। अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है उसका वॉल्यूम 500 होना चाहिए और उसकी मोलैरिटी 0.1 है। जी स्टूडेंट, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये डाइल्यूशन फार्मूला है, मे बी आपको याद हो। अब ये जो M1 V1 है ये कॉन्सेंट्रेटेड के लिए होता है बच्चों। जो लैब में सोल्यूशन बना हुआ पड़ा होता है ना, उसको मोस्टली हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और जो आपने बनाना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट, क्योंकि आपने उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट। ओके, M2V2 शो करता है डाइल्यूट सोल्यूशन को। अब मुझे बताएं, क्या कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशन है उसकी वैल्यू आपको गिवन है जो लैब में बना हुआ है? यस, कितना गिवन है, 12 मोलर, राइट। उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो आपने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, क्या आपको मालूम है कि उसकी कितनी मोलैरिटी होनी चाहिए? यस, उसने हमें कहा है 0.1 मोलर बनाए। बिल्कुल, उसने हमें कहा है 0.1 मोलर बनाए, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500। ये भी उसने हमें बता दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ डेसीमीटर क्यूब में चेंज ना करें। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारा जो फार्मूला है ना ऊपर, डाइल्यूशन फार्मूला, इसमें नहीं कहा गया कि चेंज इन डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो अब आप ये देखें, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। V1
ये जो 12 मोलर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे जाकर डिवाइड करते हैं। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12। जी आप मुझे इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। हरी आप 0.51 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर क्या आता है? जी बच्चों 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12। जी आंसर आ रहा है 4.166। जी बच्चों 4.1 आगे 6 है तो आप 7 लिख लें सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा 90% हो गया प्रैक्टिकल। आप डाइल्यूशन करने जा रहे हैं इसकी। अब आपको पता चल गया कि वो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लैब में पड़ा हुआ है उसमें से आपको कितना चाहिए, उसमें से आपको अमाउंट कितनी चाहिए, उसमें से आपको अमाउंट चाहिए बस ये 4.17 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने लेकर एक बीकर के अंदर, एक बीकर में बच्चों वाटर लें, उसमें ये ऐड कर दें। ओके, और फिर आपने लैब के अंदर एक फ्लास्क लेनी है, मेजरिंग फ्लास्क जिसे हम कहते हैं, बट उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए मैंने आपको बताया था। जितना सोल्यूशन कहा जाएगा ना उसके मुताबिक आपने वो फ्लास्क लेनी है। ये 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की आपने फ्लास्क ले लेनी है, लैब में पड़ी है वहाँ पे। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की फ्लास्क ले ली। अब आपने ये बच्चों जो बीकर में सोल्यूशन बनाया है इसको इसमें ऐड कर दें। ओके, ये मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगा। और ऊपर जो इसका एम्प्टी पार्ट है अप टू गिवन मार्क एक लाइन लगी होती है, इसको किससे फिल करना है आपको याद होगा, डिस्टिल वाटर के साथ इसको फिल कर दें। विद डिस्टिल वाटर मीन प्योर वाटर, आप इसको अप टू गिवन मार्क फिल कर दें। तो इस तरह बच्चों अब ये जो सोल्यूशन बना है इसकी मोलैरिटी हो गई है 0.1 मोलर, ये सोल्यूशन बन गया। अब देखें जो पहले आपने इधर लिया था बीकर के अंदर वो था 12 मोलर, वो कंसनट्रेटेड था, ये 4.17। अब आपने इसको जो फ्लास्क में बना के डाइल्यूट किया है इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर हो गई है और 500 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। ओके, तो इस तरह बच्चों आप इसको काइंडली ज़रा सॉल्व करें न्यूमेरिकल को। सोल्यूशन सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग सिंपल है, बट आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हमारे ये न्यूमेरिकल्स बच्चों कंप्लीट हो गए। अल्लाह हाफिज़।